कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार आज की कहानी है समझदारी का स्वाद। इसे प्रस्तुत किया है प्रथम ने और आवाज दी है अनीस आजमी ने। आप सब कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी के बारे में हम बातचीत भी करेंगे और गणित के मजेदार खेल भी तो खेलेंगे। तो आइए सुनते हैं कहानी समझदारी का स्वाद। आज राहुल को ऑफिस में बहुत काम था। राहुल को दोपहर से ही तेज भूख लग रही थी। शाम को घर जाकर खाना बनाने में बहुत समय लगेगा, उसने ऐसा सोचा। भूख से परेशान राहुल ने तय किया, क्यों ना आज बाहर से ही कुछ खा लिया जाए। वो तेजी से बाजार की ओर बढ़ा। रास्ते में मिठाइयों की एक मशहूर दुकान थी। वहां तरह तरह की मिठाइयां थीं, रसगुल्ले, काजू कतली, पेड़ा, जलेबी और भी कई तरह की मिठाइयां। उसने मिठाइयों के दाम देखे। काजू कतली 800 रुपए किलो, रसगुल्ला 500 रुपए किलो, रसमलाई 50 रुपए का प्रति, पेड़ा 450 रुपए किलो और जलेबी 300 रुपए किलो। मिठाई देखकर राहुल का मन ललचाया। उसने सोचा, क्या सिर्फ मिठाई खाने से भूख मिटेगी? उसने खुद को समझाया और मिठाई की दुकान की बजाय पास के एक अच्छे से रेस्टोरेंट में चला गया। वहां बैठकर उसने एक स्वादिष्ट थाली का ऑर्डर किया। थाली दाल, चावल, सब्जी, रोटी और सलाद से सजी हुई थी। खाना खाकर उसका पेट भर गया और शरीर को सही पोषण भी मिला। खाने के बाद उसे कुछ मीठा खाने की इच्छा हुई। वो मिठाई की दुकान पर गया, लेकिन उसने मिठाई की बजाय एक जूस का गिलास पिया। अब वो खुश था। अब कुछ सवाल हो जाएं। राहुल ने थाली के लिए और जूस के लिए कितने रुपए दिए होंगे? अगर राहुल सारी मिठाइयां आधा आधा किलोग्राम लेता तो उसे कितने रुपए देने पड़ते? आपके आसपास की मिठाइयों की दुकानों में मिठाइयों के दाम क्या हैं, उनकी सूची बनाइए और उनके दाम भी लिखिए। यदि आपको काजू कतली और पेड़ा 1-1 किलो खरीदना हो तो दुकानदार को कुल कितने रुपए देने होंगे? अपनी कॉपी में मिठाई की दुकान का एक पोस्टर बनाइए। उसमें मिठाई की सूची, दाम लिखना मत भूलिएगा। अपनी दुकान का नाम भी जरूर लिखिएगा। कल मुलाकात होगी गणित की एक और नई कहानी के साथ। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।